के साथ मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। रिवीजन में आप तीनों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इस क्लास के साथ मिल जाए। पहला जो हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग के मतलब, उस दिन आपने काफ़ी कुछ सुना मुझसे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है ना। तो एसईओ का टॉपिक है हमारा जो हम कवर करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा वेबसाइट को एडिट करना सीख रहे हैं कि हमें वेबसाइट एडिट करनी है। तो आज हम जो कुछ सीख रहे हैं वो ये है कि वेबसाइट को कैसे एडिट करते हैं, ठीक है। मतलब एसईओ शुरू करने से पहले आपको वेबसाइट एडिट करनी आनी चाहिए। सो ये वो लेक्चर है हमारा, क्लियर हो गया। तो इसके लिए हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं, बेसिकली जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं क्या होती हैं, वो कलेक्शन ऑफ HTML फाइल्स। यानी हम किसी भी वेबसाइट को देखते हैं तो वेबसाइट में फाइल्स होती हैं, ठीक है। सो वो फाइल्स HTML फाइल्स की सूरत में हमारे पास होती हैं। सो अभी हम यही सीख रहे हैं कि HTML फाइल कैसे बनाते हैं। सो सबसे पहले हमने ये सीखा कि भाई HTML फाइल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमने ये सीखा कि HTML फाइल का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं ये कहता हूँ भाई ये स्ट्रक्चर है HTML फाइल का। मैं जरा क्विकली एक रिव्यू देने लगा हूँ जी। यानी मैंने खोला क्या हुआ है, नोटपैड, एक सिंपल सा एडिटर खोला हुआ है, लेकिन बना क्या रहा हूँ मैं, एक वेबसाइट की फाइल। तो उसके लिए वो ये कहता है कि भाई जो वेबसाइट की फाइल है ना उसको इनक्लोज करना है HTML के अंदर, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप जो फाइल मेरे पास भेज रहे हैं वो HTML फाइल है। तो आपने जब भी कोई HTML फाइल बनानी है, हमने तो नहीं बनानी, हम तो एज ए SEO ऑप्टिमाइजर होंगे, हमारे पास तो बनी बनाई फाइलें आएंगी, हमें सिर्फ इसको समझना है, ठीक है। तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर क्या होता है फाइल का, HTML/HTML, और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम। तो यहाँ इसका ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है हेड और /हेड। यानी हेड का क्या मतलब है, मतलब कोई भी चीज होती है जैसे ह्यूमन बॉडी है, उसका भी सबसे ऊपर वाला हिस्सा हेड का ही होता है ना, हेड, बॉडी और फुटर, यही है ना। सेम इसी तरह HTML फाइल का भी यही सीन है कि भाई ऊपर टॉप पर क्या है, हेड है, फिर बॉडी है और फिर फुटर है, ठीक है। अब हेड में क्या होता है, अब इसकी स्टोरी क्या है कि हेड में क्या होता है, बॉडी में क्या होता है और फुटर में क्या होता है। तो हम अगर किसी वेबसाइट को देखें तो वेबसाइट का जो हिस्सा आपको नजर आ रहा होता है बेसिकली वो बॉडी और फुटर वाला हिस्सा होता है। सो वेबसाइट के अंदर आपको हेड नजर नहीं आता, वेबसाइट के अंदर आप हेड को नहीं देख सकते कि भाई इसके अंदर हेड पोर्शन में क्या लिखा हुआ है। सो हेड पोर्शन वाली चीज हम कहां पर देखते हैं जी, जैसे मैं यहां पे कुछ खोलता हूं, ये बोल लेता हूं, वालेकुम सलाम, इधर आए जी हम, और यहां आकर मैं कोई वेबसाइट खोलता हूं। अब ये वेबसाइट एक खुल रही है आपके सामने, ये जो आप देख रहे हो पूरी वेबसाइट आपको नजर आ रही है, ये कहाँ लिखी हुई है, ये बॉडी के पार्ट में। यानी बॉडी वाला पार्ट कौन से वाला होगा, अभी मैं बनाने लगा हूं बॉडी का पार्ट, अभी बना ही नहीं होगा। ये बॉडी है, इसका मतलब क्या, ये देखिए बेसिकली मैं कह रहे हैं डिफाइन कर रहे हैं पोर्शंस कि किस पोर्शन में क्या लिखा जाएगा। तो हेड वाला जो पोर्शन है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। एज ए SEO ऑप्टिमाइजर हमारा सबसे ज्यादा कंसर्न हेड पोर्शन से है, इसलिए कि हमने मोस्टली जो ऑप्टिमाइजेशन करनी है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्टिमाइजेशन है वो हेड के अंदर होनी है। अब अगर मैं आपको इस वेबसाइट का दिखाऊं कि भाई इसका जो हेड पोर्शन है उसमें अभी आपको क्या नजर आ रहा है, तो आपको इस हेड पोर्शन में नजर आ रहा है ये टाइटल, जिसपे लिखा हुआ है बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। सो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हेड में से दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेबसाइट का टाइटल है वो हेड में लिखा जाता है, और साथ में पैरेलल अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तस्वीर हमें नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं फेविकॉन इमेज। ये एक फेविकॉन इमेज लगा हुआ है, ठीक है। ये कैसे लगना है अभी इसको भी देखते हैं हम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हेड में हमें सबसे पहले क्या सीखना है कि भाई टाइटल कैसे लगाते हैं। सो टाइटल लगाने के लिए हम यूज करेंगे टाइटल का टैग, और यहां पर कर देंगे एड टाइटल। अच्छा, अब आप एक चीज देख रहे हैं कि मैं कोई भी चीज लिख रहा हूं, अच्छा इसको हम बोल रहे हैं टैग, यानी ये मैंने लिखा ना HTML, लेकिन उसके साथ पहले मैंने लगाया लेस देन और फिर लगा दिया ग्रेटर देन, तो मैंने कह दिया ये टैग है।
तो हर टैग जो है वो पेयर की सूरत में, मतलब उसका एक स्टार्ट है और एक एंड है। हर टैग का एक स्टार्ट है और एक एंड है। तो हमने कहा भाई ये यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे ये एंड हो रहा है, हेड यहां पे स्टार्ट हो रहा है तो हेड यहां पे एंड हो रहा है, बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है, अभी तो फिलहाल मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, जो भी लिखता जाऊंगा इधर आ जाएगा, तो फिर हम क्या कहेंगे कि बॉडी यहां पे एंड हो रही है। और टाइटल यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसके आगे मैंने टाइटल लिख दिया। टाइटल क्या जी, मैं सपोज करें मैं कॉलेज की वेबसाइट बना रहा हूं तो मैं कहता हूं बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। तो ये क्या हो गया, हमारा टाइटल है ये, यानी कि ये कहां पर आएगा नजर, ये इस जगह पे नजर आएगा। अभी मैं इसको बनाकर सेव करूंगा तो हम देखेंगे इस जगह पे नजर आएगा। उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास, फेविकॉल, ठीक है, उसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। अब हम ये कह रहे हैं, और ये क्या है, बॉडी है। अभी बॉडी में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया इसको। चले यहां पर मैं लिख लेता हूं, लिख देता हूं मैं साइट अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बल्कि मैंने तो ये लिख दिया है कि वेबसाइट अभी बनी नहीं है, अभी हम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस पेज को जब खोलूंगा तो मैसेज आएगा साइट अंडर कंस्ट्रक्शन पेज के ऊपर। अच्छा, अब मसला क्या रह गया, ये फाइल है ना, इसको सेव भी तो करना है। तो अब हम इसको किस तरह सेव करेंगे, फाइल में जाते हैं और यहां से जाकर सेव एज करते हैं, और जिस लोकेशन पर आपने इसको सेव करना है, मेरा ख्याल है ये आप ही की फोल्डर बना हुआ है, तो यहां पर आपकी आज की तारीख का फोल्डर बनाते हैं। अब ये देखिए कौन सी फाइल बन रही है, हमने नोटपैड खोला हुआ है ना, तो नोटपैड में सिंपली टेक्स्ट फाइल बनती है, लेकिन हम लोग कौन सी फाइल बनाना चाहते हैं, HTML फाइल बनाना चाहते हैं। तो हम इसको यहां से क्लिक करते हैं और यहां से कर देते हैं ऑल फाइल्स। इसका क्या मतलब हुआ, अब मैंने कह दिया कि भाई टेक्स्ट फाइल ना बनाओ, सिंपल बात समझ में आ रही है ना, मतलब मैं उसे कह रहा हूँ टेक्स्ट फाइल ना बनाओ, बल्कि मैं तो दूसरी तरह की फाइल बनाना चाहता हूँ। कौन सी फाइल बनाना चाहता हूँ, HTML फाइल बनाना चाहता हूँ। HTML फाइल क्यों बनाना चाहता हूँ, इसलिए बनाना चाहता हूँ कि भाई मेरी जो वेबसाइट है ना, बेसिकली वो HTML फाइल है। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये ऊपर फाइल का नाम पढ़ो, शुरू में वेबसाइट का नाम आ रहा है, एंड पे फाइल का नाम आ रहा है, पहले नहीं था आ रहा। मैंने दोबारा क्लिक करके फाइल दिखाई है आपको, ताकि आपको पता लगे कि बेसिकली वेबसाइट फाइल से ही खुलती है। अब अगर मैं वेबसाइट का पेज चेंज करता हूं, मैं अबाउट पे चला जाऊं, तो देखते हैं क्या चेंज हुआ, आगे से क्या चेंज हुआ देखें। फिर दोबारा से पेज चेंज हो गया, HTML फाइल चेंज हो गई ना, ठीक है। वो नेट नहीं चल रहा है इस वक्त, वो भी देखते हैं क्यों बंद हुआ, मैंने तो इसको चलाया हुआ था, शायद नेट चेंज हो गया था, यहाँ तो मैं कर देता हूँ उसको वापस। यही है, दोबारा कर लें जिसको। हाँ जी, ये भी फाइल है, यानी आपको सिर्फ इतनी बात समझा रहा हूं इस वक्त, क्या कि भाई जो कुछ भी है सब कुछ फाइलों की सूरत में ही है। हमारी जो वेब पेज है वो सारा फाइलों की सूरत में ही है, ठीक है। और फाइल बनाना ही हम सीख रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस, इसको मैं बैक कर देता हूँ, उसी जगह पे ले आए जहाँ से हमने बात शुरू की थी। इसका मतलब क्या हुआ, हमें फाइल ही बनानी है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ भाई मेरी एक फाइल बना दो। चलिए, इस फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ फर्स्ट फाइल .html, ठीक है। इस फाइल की एक्सटेंशन हमने क्या रख दी, .html रख दी। तो हमने कहा फर्स्ट फाइल .html, तो ये सेव का बटन प्रेस कर दें। अच्छा, अब टाइप हम मेंशन कर रहे हैं ना, तो अच्छा एक्सटेंशन क्या होती है, ये बातें बड़ी बेसिक लेवल की हैं, और ये वाली बातें आपको पता हो तो आप एक्सपर्ट यूजर बन सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सपर्ट यूजर नहीं, डिपेंडेंट है किसी ना किसी के। फाइल एक्सटेंशन क्या होती है हमने डिस्कस किया था आप लोगों से पिछली क्लास में। ओके, हम इनसे करते हैं जो नए बच्चे 3 आए हैं। फाइल एक्सटेंशन, आप वर्ड, आपने वर्ड सीखा हुआ है ना, एक्सेल भी सीखा हुआ है ऑफिस में, तो आप फाइल बनाते थे वर्ड की, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को आप कैसे पहचानते थे, उसके साथ एक W का आइकॉन आ जाता था, ऐसे ही है ना। एक्सेल की फाइल को कैसे पहचानते थे, उसके साथ एक एक्सेल का आइकॉन आ जाता था। यानी विंडो इन्वायरमेंट में हम फाइलों को कैसे पहचानते हैं, उनके साथ आइकॉन्स आ जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऑफिस ही ना हो, फिर तो आइकॉन नहीं आएगा नजर,
फिर कैसे पहचानेंगे? मतलब ये वाली तो नई स्ट्रेटेजी है ना फाइलों को पहचानने की। इससे पहले जब विंडो होती नहीं थी तो हम फाइलों को कैसे पहचानते थे? हम उनको उनकी एक्सटेंशन से पहचानते थे। यानी फाइल का जो नाम रखा जाता था वो दो हिस्सों में रखा जाता था, एक हिस्सा उसका नाम होता था और एक हिस्सा उसका एक्सटेंशन, मतलब एक नाम का हिस्सा एक एक्सटेंशन का हिस्सा। अब ये दोनों हिस्से सेपरेट कैसे होते थे? डॉट के साथ, पीरियड लगा के बीच में। जैसे आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने लिखा फर्स्ट फाइल डॉट HTML। अब मैं क्या कह रहा हूं? फर्स्ट फाइल फाइल का नाम है और डॉट HTML क्या है? उसकी टाइप है कि भाई ये एक HTML टाइप की फाइल है। ठीक हो गया? यहां लिख दिया फर्स्ट फाइल डॉट HTML और इसको सेव कर देते हैं। समझ में आ गया एक्सटेंशन क्या होती है? अच्छा, ठीक हो गया? इस फाइल को चलाकर देखते हैं। सेवन टू 9 ये फाइल बनी है, इसे हम जरा खोल लेते हैं। देखें, हमने अभी सिर्फ एक काम किया है। क्या किया हमने? इसका टाइटल चेंज किया। टाइटल कहां पे लिखा हुआ आ रहा है? ऊपर आ रहा है। और नीचे क्या लिख दिया था हमने? ये पेज है ना, बेसिकली हमारी वेबसाइट है। असल में तो ये वेबसाइट है ना, अभी तो हम सीख रहे हैं ना, तो अभी हम पहले स्टेप में हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई ये वेबसाइट है। तो अभी हमने वेबसाइट पे क्या लिखा? साइट अंडर कंस्ट्रक्शन, बस, और कुछ नहीं किया अभी हमने सिर्फ ये देखा था कि पेज के ऊपर लिखते कैसे हैं भाई, लिखने का तरीका सीखा सिर्फ हमने। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे बात को लेकर। अब इसमें एक आइकॉन नजर आ रहा है हमें, ठीक है? ये क्या चीज है? इसे हम बोलते हैं, ये जो ऊपर आइकॉन आ रहा है वो छोटा सा है ना, यानी बहुत थोड़ी सी जगह है जहां पर ये आइकॉन नजर आ रहा है। दिस आइकॉन कॉल्ड फेविकॉन इमेज। क्या कहते हैं जी इसे? फेविकॉन इमेज कहते हैं। यहां पर आकर देखें जरा, ये मैंने एक बनी हुई वेबसाइट खोल दी आपके सामने ताकि आप देख लें फेविकॉन इमेज कहां लिखा हुआ है। आ रहा है नजर यहां पे फेविकॉन इमेज लिखा हुआ? अच्छा, ये फेविकॉन लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट है जिससे ये फेविकॉन इमेज आ रहा है। कंट्रोल C करता हूं मैं इसको और यहां ले आता हूं अपनी फाइल में। अब ये वाला हिस्सा भी किसका है? ये भी हेड का पोर्शन है भाई। टाइटल बार में नजर आ रहा था ना ऊपर, मैंने कहा था ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहां है? हेड में है सारे का सारा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके भी हेड में आना है जी। ये भी आपको नजर नहीं आ रहा, मैं इसको मल्टीलाइन कर देता हूं। मैंने 2 लाइनों में किया, आप भी 2 लाइनों में करके इसे रीड कर सकते हैं, मगर आपने इसका एक एट्रीब्यूट क्या है? एक टैग है। टैग तो सबको पता है क्या है। टैग के अंदर जो ऑप्शंस लिखी जाती हैं कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, टैग के अंदर जो ऑप्शंस लिखी जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, सो टैग क्या है जी हमारा? सिर्फ टैग है हमारा लिंक, बस। लिंक क्या है हमारा? टैग है। अब आप देखें ना, HTML क्या है हमारा? टैग है। हेड क्या है? टैग है। इनके आगे कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये अभी मैं पहली ऑप्शन आपको कराई है, पहला ये टैग कराया है जिसमें लिंक लिखा हुआ है और उसके आगे कुछ ऑप्शंस भी आ रही हैं। पहली ऑप्शन है REL, दूसरी ऑप्शन है href। 2 ऑप्शंस आ गई ना, मगर इन्हें ऑप्शंस नहीं बोलना, इन्हें हमने क्या बोलना है? इन्हें हमने क्या बोलना है? एट्रीब्यूट। ये ऑप्शंस नहीं है, ये क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, यानी ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जो ऑप्शंस हैं वो क्या कहलाती हैं, हम उन्हें टेक्निकली क्या कॉल करते हैं कि ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। यहां लिखा जी हमने लिंक, आगे हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया, और मैं ऑप्शन नहीं यूज कर रहा, मैं क्या यूज कर रहा हूं, यानी जब भी टैग के अंदर हम कुछ और लिखेंगे एक्स्ट्रा तो वो क्या कहलाएगा? उसका एट्रीब्यूट। ठीक है, तो हमने कहा भाई रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन। अब ये तो सिंटेक्स है ना, ये तो हमें फॉलो करना पड़ेगा ना एज इट इज जैसा उसने दिया हुआ है जी। रिलेशन, REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन। रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन। हम ये कह रहे हैं कि भाई एक लिंक बनाना चाहते हैं, उस लिंक का रिलेशन क्या बन रहा है कि आइकॉन की तरह का रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं हम। किसका रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं? href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, यानी आप किसी और फाइल के साथ इसको रेफर कर रहे हो और यहां पर आकर आप उस फाइल का नाम बता रहे हैं। ये फाइल का नाम है
तो जो भी तस्वीर नज़र आती है इमेज ही होगी ना हमारे पास। हमने जब इमेजेस की बात करनी है तो हम ज़्यादा बात जेपीजी की करेंगे या पीएनजी की बात करेंगे, ठीक है। मोस्टली हम पीएनजी की बात करेंगे, जेपीजी से भी ज़्यादा हम पीएनजी की बात करेंगे, इसलिए कि इंटरनेट सपोर्ट करता है ज़्यादा अच्छे तरीके से पीएनजी फॉर्मेट्स को। अच्छा, ये तो फाइल होगी, तो ये क्या चीज़ है, ये फोल्डर आ रहा है। फिलहाल मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे नहीं चाहिए फोल्डर, तो मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल, अभी ईजी हो जाए ताकि हम लोग, ठीक है। अब हमने क्या कहा उसको, हमने कहा भाई अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, एक फेविकॉन लगाना चाहता हूँ। फेविकॉन लगाने के लिए मैंने टैग कौन सा यूज किया, लिंक। लिंक के अंदर दो एट्रीब्यूट्स मुझे मिल रहे हैं, एक रिलेशन का और एक एचरेफ का। रिलेशन क्या बता रहा है कि भाई ये शॉर्टकट आइकन है, और एचरेफ बता रहा है फाइल कौन सी है। अभी तो मैंने उधर से ही फाइल उठा लिया, तो क्या ये फाइल मेरे पास मौजूद है? नो, मेरे पास तो नहीं मौजूद, मेरे पास तो सिर्फ टैग लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है मैंने जो इमेज लगाना है, जिस बंदे ने भी जो वेबसाइट बनानी है, उसका इमेज तो उसी का लोगो होगा ना, तो उसने तो अपने इमेज के लोगो लेकर आना है, ठीक है। सो हम इस प्रैक्टिस को करने के लिए काम करते हैं, मैं इधर आता हूं और मैं अपनी मर्जी से कोई लोगो ले लेता हूं फिलहाल, ठीक है। सो मैं कहता हूं भाई एजुकेशनल लोगो पीएनजी, ये गूगल से ढूंढने का तरीका है कि भाई हमें अपने काम की चीज चाहिए ना। देखो ना, इमेज होगा तो जेपीजी भी हो सकता है, जिफ भी हो सकता है, टिफ भी हो सकता है, कितने सारे इमेजेस के टाइप्स हो सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो स्पेशली क्या चाहिए, पीएनजी ही चाहिए। सो मैंने पीएनजी लिख दिया। इमेजेस में जाए, फिलहाल कुछ भी मैं समझ रहा हूँ कि इनमें से कोई सा भी लोगो मेरा लोगो है। अब प्रैक्टिस आपने इस तरह करनी है, ठीक है, कि मतलब कोई भी चीज़ की जब ज़रूरत है तो वो चीज़ आपको चाहिए ना, उस चीज़ के बगैर तो नहीं काम करेंगे ना आगे, कि ये तो नहीं कि इमेज नहीं है तो भाई छोड़ देते हैं, इमेज के बगैर वैसे ही बस फाइल का नाम लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बात खत्म। इस तरह तो फिर आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। कोई ना कोई चीज़ इस तरह नेट से आपने ले लेनी है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई ये है मेरा लोगो, सपोज कर रहे हैं जी, इधर आया मैं, इस पर राइट क्लिक किया और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेव। इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास जी। ये क्या आ रही है इमेज, कौन सी इमेज है, पीएनजी है, नहीं है पीएनजी, ठीक है ना, हमें पीएनजी चाहिए भाई, ये नहीं चाहिए हमें, ये ले लेते हैं, देखते हैं इसकी ये कौन सी टाइप है। पीएनजी है, चलो ये तो पीएनजी आ गई है। अब हम चलते हैं अपने फोल्डर में वापस और इस फाइल को वहां पे सेव कर लेते हैं। और उधर जो हमारी फाइल है उसका नाम क्या था, फेविकॉन, तो हम इसका नाम भी फेविकॉन ही रख लेते हैं ताकि उधर मजीद चेंजेस ना करनी पड़े हमें। तो हम कहते हैं भाई 20-3 पे आओ और यहाँ पर आकर इसका नाम रख लो फेविकॉन, ठीक हो गया। अब कोड तो लिखा हुआ है ऑलरेडी लिखा हुआ ना फेविकॉन। आगे क्या है, पीएनजी, वहां पर वो उसकी एक्सटेंशन कैपिटल लेटर्स में शो कर रहा था, क्योंकि हम कोडिंग कर रहे हैं तो कोडिंग में हमेशा ये चीज देखनी पड़ेगी। तो मैं इधर भी कैप्स में पीएनजी कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर ये तो अभी हम चीजें उठा रहे हैं ना इधर उधर से, आपकी जो अपनी वेबसाइट होगी, आप अपनी वेबसाइट की एक्सटेंशन कैपिटल लेटर में तो नहीं लिखोगे ना, आप तो स्मॉल लेटर्स में ही लिखोगे। तो जब आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो हम स्मॉल लेटर में ही फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि मेरे पास आई कैपिटल लेटर में है तो इसलिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। चलो सेव करें इसको। चलो अभी तक हमने सेव नहीं की थी मेरा, अच्छा सेव है तो हो गया, सेव कर दिया इसको। कहाँ है जी हमारी फाइल, ये अभी तक देखें इसमें फेविकॉन तो नहीं आ रहा ऊपर, यानी ऊपर इमेज तो नहीं आ रहा, ऊपर लोगो तो नहीं आ रहा, ऊपर आइकन तो नहीं आ रहा। तो अभी हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और रीलोड कर देते हैं। आगे ठीक हो गया। 2 काम सीखे हैं सिर्फ हमने, पिछली क्लास में भी 2 काम सीखे थे, हाँ, टाइटल लगाना और फेविकॉन लगाना। अब बात को आगे लेकर चलते हैं। तीसरी चीज क्या थी, फिर इस केस स्टडी में इस वेबसाइट को देखते हैं पहले, और इस वेबसाइट में आकर अभी हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, फिलहाल तस्वीर की नहीं कर रहे। तो इस टेक्स्ट में देखें तो 2 तरह का टेक्स्ट हमें नुमाया तौर पे नजर आ रहा है, एक हेडिंग के तौर पर आ रहा है और एक पैराग्राफ के तौर पर आ रहा है। मतलब 2 तरह का टेक्स्ट हमें नजर आ रहा है। सेम इसी तरह आपने भी जब वेबसाइट बनानी है तो आपने भी इसी तरह की हायरार्की बनानी है, हेडिंग और डिटेल पैराग्राफ में होगी और हेडिंग जो है वो हेडिंग स्टाइल में होगी। हमारे पास बेसिकली कितने हेडिंग स्टाइल्स हैं, 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं। बजाय इसके कि मैं दोबारा से उसको करूं, वो फाइल हमने मेरा ख्याल है प्रीवियस क्लास में सेव की थी, तो हम उसी को दोबारा खोल लेते हैं। प्रीवियस क्लास किस डेट में हुई थी हमारी भला, 17 में हुई थी।
फाइल्स करें, ये वाली फाइल, ठीक है। देखिए जरा आगे, न्यू स्टूडेंट्स को दिखा रहा हूँ खास तौर पर, ये रिवाइज आप तीनों के लिए किया मैंने जो आज फर्स्ट डे आए हैं, ठीक है। क्या कहता है जी, हेडिंग स्टाइल्स कितने हैं हमारे पास टोटल? 6 हेडिंग स्टाइल्स क्या हैं? अभी आप पेपर करते हो ना, मार्कर हाथ में पकड़ा होता है, जब भी कुछ करने लगते हो पहले हेडिंग मार्कर से लगाते हो, उसके बाद पेन से पेपर लिखना शुरू कर देते हो। तो आप समझो जो आप कंटेंट लिख रहे हो वो पैराग्राफ है, और जो हेडिंग लगा रहे हो वो हेडिंग स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो वो कहता है भैया आपके पास टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं, 6 लेवल हैं हेडिंग स्टाइल्स के, हमारे पास टोटल 6 लेवल्स हैं हेडिंग स्टाइल्स के। तो वो कहता है भाई ये 6 लेवल हेडिंग स्टाइल्स के आपने ये याद रखेंगे। अब मैं बता क्या रहा हूँ वेबसाइट एडिटिंग, लेकिन असल में मैं करा क्या रहा हूँ आपको, मैं आपको एसईओ करा रहा हूँ, और ये आप एसईओ ही कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि भाई गूगल कहता है कि आपने वेबसाइट बनवा ली है, आपने हेडिंग स्टाइल ही नहीं लगाया हुआ अपनी वेबसाइट में, तो गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। तो अगर मेरे पास किसी की बनी बनाई वेबसाइट आ जाती है और वो मुझे कहता है कि मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं ढूंढूंगा ना उसकी वेबसाइट में कि भाई इसने हेडिंग्स लगाई हुई है कि नहीं लगाई हुई है, और प्रॉपर लगाई हुई है कि नहीं लगाई हुई है। अगर नहीं लगाई या प्रॉपर नहीं लगाई तो फिर मुझे क्या करना होगा? मुझे पहले देखना है कि कहाँ कहाँ मुझे हेडिंग्स लगाने हैं। तो उसने अगर नहीं लगाए तो मैं खुद ऐड करूंगा उसके हेडिंग्स। तो अगर आप एसईओ सीख रहे हैं, तो अगर आपको यही नहीं पता कि हेडिंग होती क्या है, तो आप कैसे लगा सकते हैं? लेकिन मैं उसकी वेबसाइट चेंज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये टेक्स्ट है, सपोज करें कि ये इसने हेडर लिखा है अपना, लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ ना तो ये हेडिंग स्टाइल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वेबसाइट तो रैंक नहीं होने वाली, क्योंकि उसने तो हेडिंग स्टाइल, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ हेडिंग स्टाइल होना चाहिए। एज ए एसईओ एक्सपर्ट मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हेडिंग स्टाइल होना चाहिए, लेकिन जब मैं उसकी वेबसाइट देख रहा हूँ तो यहाँ हेडिंग नहीं है। तो मैं करूँगा क्या? बेसिकली यहाँ पर हेडिंग अप्लाई करूँगा आकर। इस हेडिंग को अप्लाई करते हुए मुझे वेबसाइट की कोई शक्ल चेंज नहीं करनी, ना मैं उसकी शक्ल चेंज कर रहा हूँ, ना मैं उसका कंटेंट चेंज कर रहा हूँ। उसने पहले लिखा हुआ है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, मैं भी प्रोफेशनल ही लिखा रहने दूंगा। हाँ, अगर उसने लिखा होगा ना वेलकम टू माई वेबसाइट, तो फिर मैं उसको पकड़ लूंगा, मैं कहूँगा भाई इसका क्या फायदा है? मतलब वेलकम टू माई वेबसाइट, क्या कोई ऐसा वर्ड है कि कोई सर्च करने वाला ये लिखेगा? नहीं लिखेगा। तो मैं उससे कहूँगा गलत कर रहे हैं आप, यहाँ पर कीवर्ड लाना है हमें, यहाँ पर हमें अपनी ब्रांड का कीवर्ड लेकर आना है, जो लोग ढूंढेंगे वो लिखना है हमें। कीवर्ड क्या होता है ये अगले लेक्चर्स में आएगा, कीवर्ड्स को हमने पूरी डिटेल से पढ़ना है कि व्हाट इज कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड होता क्या है, अभी आप ये समझ लें कीवर्ड क्या है कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं इंटरनेट से, तो आप जो कुछ ढूंढ रहे हैं वो क्या हो सकता है? वो कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो कोई सर्विस हो सकती है, वो कोई प्रोडक्ट हो सकती है, वो कोई कैटेगरी हो सकती है। तो वो जो आपके ज़हन में जो उसको ढूंढने के लिए वर्ड आ रहा है, यानी आपकी जो सर्च टर्म है, आपकी जो सर्च टर्म है वो कीवर्ड है, लेकिन एक्चुअली वो कीवर्ड नहीं है। इस तरह तो कीवर्ड की तो लाइन लग जाएगी, है ना? इतने मिलियंस ऑफ पीपल ढूंढ रहे हैं कुछ, इतने कीवर्ड तो नहीं ना हो सकते किसी एक चीज के लिए। किसी एक चीज को तो स्टैंडर्ड करना पड़ेगा हमें कि भाई ये कीवर्ड है, तो आपकी सर्चेस से मिलकर ही कीवर्ड बनता है। बहुत सारे लोग जब सर्चेस करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इनमें से कॉमन सर्चेस कौन सी हैं, उनको कीवर्ड बनाया जाता है, ठीक है। ये आपको मैंने भी मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट दिया कि कीवर्ड होता क्या है, आगे हमने पढ़ना है इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इसको हेडिंग्स में लेकर आना है। इसके लिए पहले मुझे ये समझना है कि हेडिंग स्टाइल्स होते क्या हैं। तो ये इस प्रैक्टिस में हम ये समझ रहे हैं कि हेडिंग स्टाइल्स क्या हैं। हेडिंग भी टैग है हमारे पास, ये मैंने एग्जांपल दी हुई है। HN का क्या मतलब है? H फॉर हेडिंग, N फॉर नंबर। तो कहता है भाई इसका लिखने का जो फॉर्मेट है वो क्या है? HN। इसका मतलब हेडिंग और नंबर, मतलब H1, H2, H3, H4, N की जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ? नंबर चेंज कर रहा हूँ। तो हेडिंग स्टाइल्स चेंज होते जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये मैंने सारे प्रैक्टिस के तौर पर आपको दिखा दिए कि आप इनकी आउटपुट देख लें। तो अभी हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये जी देखते हैं इसकी आउटपुट, नजर आई है? अच्छा, सबसे पहले हम ये देखें कि हेडिंग 1 भी उस तरह का नहीं नजर आ रहा जैसा वहां नजर आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि वो हेडिंग 1 है कि नहीं है, वो भी दिखाता हूं, ठीक है। और ये हेडिंग सबसे बड़ी है अगर हम ये समझें, और ये हेडिंग सबसे छोटी है।
तो अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो ऐसे कैटेगराइज करूंगा ना कि भाई ऊपर वाली मेन हेडिंग है तो उसके नीचे वाली क्या है, सब हेडिंग है, उसके नीचे वाली उसकी सब हेडिंग है, उसके नीचे वाली उसकी सब हेडिंग है। अब गूगल हमें क्या कहता है, गूगल हमें कहता है अच्छा हायरार्की क्या होती है, एक ट्री लगा हुआ है ना ऊपर, उसके ऊपर एक शाख लगी हुई है, उस शाख की आगे से मजीद शाखें लगी हुई हैं, उनके आगे और शाखें लगी हुई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मैं दरख्त बहुत ऊंचा है तो मेरे पास एक शाख आ रही है लेकिन ऊपर तो बहुत सारी शाखों के साथ जुड़ती हुई वो नीचे आ रही है। सो ये जो नीचे मेरे तक पहुंच गई है ना, इट इज कॉल्ड हायरार्की। इसको हम हायरार्की बोल रहे हैं कि उसकी हायरार्की है कि वो कैसे आ रही है। जैसे मैं कहूँ भाई पीक सॉल्यूशंस, ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे डायरेक्टर है, सपोज करो मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ ये बात आपको, ठीक है ना। डायरेक्टर के नीचे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स के नीचे मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के नीचे ऑफिस का स्टाफ है, उनके नीचे पीएम्स हैं। ये जो मैंने सारी स्टोरी आपको सुनाई है बेसिकली ये पीक सॉल्यूशन की स्टाफ की हायरार्की बता दी है कि इस हायरार्की में आ रहे हैं। अब इस हायरार्की को अगर हम नेचुरल बात करें एसईओ के हवाले से छोड़ दें, ठीक है, अगर हम इंपॉर्टेंस देने की बात करें तो हमें पहली इंपॉर्टेंस किसको देंगे, हम चीफ एग्जीक्यूटिव को ही देंगे। इज नॉट पॉसिबल कि हम पीएम को दें, किसी हेल्प करने में तो हम दे सकते हैं उसकी, लेकिन अगर हम हायरार्की की एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की की बात करें तो पीएम को तो कोई उस वक्त नहीं हम देंगे। सेम इसी तरीके से कहता है भाई ये H1 से लेकर H6 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी हायरार्की क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में अपनी ही साइंस लगाएं और आप H5 को सबसे ऊपर लिख दें और H2 को उसके नीचे लिखें और फिर H1 लगा दें, फिर H4 लगाएं, फिर H3 लगा दें, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हम तो हायरार्की फॉलो नहीं कर रहे। तो गूगल कहेगा नो, मैं आपकी वेबसाइट को रैंक भी नहीं करूंगा इसलिए कि आपने जो स्टैंडर्ड मैंने बताया था उसे फॉलो, अब मैंने लगा भी लिया है, मैंने कहा मैंने हेडिंग लगा ली है, पहले तो लगाई नहीं थी ना तो मुझे कहता था क्यों नहीं लगाई, अब मैंने लगाई और गलत लगा ली तो कहेगा भाई आप तो हायरार्की फॉलो नहीं कर रहे, आपने हायरार्की फॉलो कर ली उसकी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात ये अच्छी तरह ज़हन में समझ लें कि आपने ये कोड जुबानी याद नहीं करने, आपके सामने देखा मैंने भी कोड लेकर आया था लिंक का, कैसे लाया हूं, कॉपी करके लाया हूं ना। तो हमने किसी भी तौर पर ये नहीं समझना कि हम कोडिंग को सीख रहे हैं, हम कोडिंग के एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हमें कोड एनालिसिस नहीं आता तो हम एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं यही कह रहा हूं ना, मैंने सबसे पहले आकर क्या देखा, मैंने सबसे पहले आकर देखा कि वेबसाइट को टाइटल लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। तो देखने के लिए मुझे क्या देखना पड़ा, टाइटल का टैग। मैंने कहा मैंने देखना था फेविकॉन इमेज लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, तो मुझे क्या देखना पड़ा, फेविकॉन का टैग। मैंने देखा कि हेडिंग स्टाइल्स प्रॉपर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, फिर मैं कोडिंग में जाकर चेक कर रहा हूँ कि भाई H1 देखता हूँ, H2 देखता हूँ। तो मैंने इन चीज़ों को चेक करना है सिर्फ, और चेंज करना है, एडिट करना है, क्रिएट नहीं करना। मतलब हम लोग क्रिएटर नहीं है,